गुजरात की जनता जिस प्रकार महात्मा गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल का अपमान सहन नहीं करती, किसी भी हालत में वो मोदी का पराभव, मोदी का पतन और मोदी का अपमान सहन नहीं करेगी। मारवाड़ी और गुजरातियों का व्यापारिक संबंध अटूट है और ज्यादातर व्यापारी वर्ग के लोग ही गुजरात में हैं, इसलिए 100% प्रवासियों का संपूर्ण मत नरेंद्र मोदी को ही मिलेगा। वो जानते हैं कि अगर मोदी नहीं है तो गुजरात नहीं है। गुजरात का काफी बड़ा मानस इसको गुजरात का चुनाव नहीं, 2024 के होने वाले प्रधानमंत्री के चुनाव की प्री तैयारी मानते हैं। केजरीवाल कहता बिजली पानी फ्री, तुम राज में आएगा तब फ्री देगा, इसलिए यूजलेस कमिटमेंट है। आम पार्टी के कमिटमेंट यूजलेस है, लेकिन वो गुजरात में घुसना चाहते थे। आप बता दीजिए मुझे कि आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, बीजेपी, आप किसका समर्थन कर रहे हैं? मैं तो भारतीयता का समर्थन करता हूँ। हाँ। आज केजरीवाल खड़ा होकर कह जाए आई डू एंड डाई फॉर माई कंट्री, मैं विचार बदल सकता हूँ। मैं कोई पार्टी का गुलाम नहीं, इंडिपेंडेंट हूँ। गुजरात में कांग्रेस को कैसे देख रहे हो? कांग्रेस की देखो, जो उसका बुनियादी वोट है वो भाजपा से नहीं टूटे। जो भाजपा का राष्ट्रवादी वोट है वो कांग्रेस से नहीं टूटेगा, अपनी अपनी जगह कायम है। मैं कांग्रेस को इतनी कमजोर नहीं मानता, मगर भाजपा के मुकाबले बहुत कमजोर है। भाजपा 120-25 सीट पर आंकड़ा आएगा, इनका 35-40 पर आएगा, ये बहुत बड़ा अंतर है। નમસ્કાર। ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણીને હવે ગણતરીના દિવસો બાકી રહ્યા છે। રાજકારણ ચરમસીમાએ પહોંચ્યું છે, તેની વચ્ચે ત્રિપાખીઓ જંગ ગુજરાતમાં ખેલાઈ રહ્યું છે। રાજસ્થાનની વાત કરીએ તો રાજસ્થાનથી ઘણા બધા મોટા નેતાઓ આવી રહ્યા છે ગુજરાત, કોંગ્રેસની વાત હોય કે પછી ભારતીય જનતા પાર્ટીની વાત હોય। આપણી સાથે CR સિંઘવી સાહેબ છે, જે કદાવર નેતા રહી ચૂક્યા છે, કોંગ્રેસમાં પણ તેઓ મંત્રી રહી ચૂક્યા છે અને ભારતીય जनता પાર્ટીમાં પણ મંત્રી રહી ચૂક્યા છે। તેમની સાથે સીધી વાત કરીશું। CR સિંઘવી સર, आपको इतने सालों का पॉलिटिक्स अनुभव है आपको, और आप जैसे कि बता रहे हो कि गुजरात में आप आते रहते हो, गुजरात के पॉलिटिक्स को अच्छी तरह से जानते हो। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के बड़े बड़े नेता यहाँ पे गुजरात आ रहे हैं, क्या फर्क लग सकता है? बीजेपी को क्या फायदा, कांग्रेस को क्या फायदा? पहले तो आप इसे करेक्ट करिए कि मैं केवल राजस्थान में बीजेपी और कांग्रेस की बात कर रहा हूँ। मैं यहाँ के चुनाव का JDU का स्टेट प्रभारी रहा हूँ, और एक बार उमा भारती का जब मैं उपाध्यक्ष था तो यहाँ का उमा भारती की जनशक्ति का भी मैं प्रभारी रहा हूँ। उन दिनों मोदी से बहुत बात हुई थी। मैं आपको एक बात, अभी घूम के आया हूँ, मैं उत्तर गुजरात के बारे में सुना था कि वीकनेस है, तो वहां भी गया था, अंबाजी जाके आया हूँ, मेरे सब लोगों से बात की है। सवाल दो है कि आप तो ये मान लो कि केवल गुजरात का चुनाव है, गुजरात का काफी बड़ा मानस इसको गुजरात का चुनाव नहीं, 2024 के होने वाले प्रधानमंत्री के चुनाव की प्री तैयारी मानते हैं, इसलिए उनकी भावना 100% मोदी से जुड़ी हुई है। अच्छा। वो जानते हैं कि अगर मोदी नहीं है तो गुजरात नहीं है। वो जानते हैं कि मोदी है तो हमारी सेकंड कैपिटल अहमदाबाद है। उनको किसी हालत में मोदी को जिताना है, इसलिए। और कोई पार्टी का कोई कद्दावर नेता आया भी नहीं, कोई राजस्थान से गहलोत आया था। गहलोत की खुद की स्थिति बहुत ज्यादा खराब है, उधर सचिन पायलट उनके बीच में फजीयत की लड़ाई चल रही है। हमारी 40 साल से विरोधाभास रहा है, इसलिए मैं उस पर कमेंट नहीं करूंगा। उसका इम्पैक्ट होता ही नहीं है, वो कहीं भी चला जाए, पायलट को भेजा ही नहीं जिसका इम्पैक्ट हो सकता है। तो राजस्थान के तो ये नेता है, और बीजेपी के तो बहुत लोग आए हैं। गुलाब चंद कटारिया भी आए, राजकीय पुरोहित सूरत में बैठा है, राजेंद्र गहलोत पालनपुर में बैठा है। दे आर वर्कर्स, लीडर नहीं कह सकते। गुलाब चंद कटारिया वाज ए गुड लीडर, आज वो जा रहे। मेरा ही अंत कहता है एग्जामिनेशन, किसी भी हालत में गुजरात की जनता जिस प्रकार महात्मा गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल का अपमान सहन नहीं करती, किसी भी हालत में वो मोदी का पराभव, मोदी का पतन और मोदी का अपमान सहन नहीं करेगी। दैट इज माई फाइनल डिसीजन। अच्छा, गुजरात की बात करें तो गुजरात में अलग अलग जाति समुदाय के लोग रहते हैं, और जैसे कि राजस्थान की बात हो तो राजस्थान के लोग भी यहाँ पे गुजरात में रहते हैं, वो भी वोट करते हैं। बिहार की बात हो, उत्तर प्रदेश की बात हो, वो भी वोट करते हैं। गुजरात की 3-4 सीटें ऐसी है कि जहाँ पे गुजरात बाहर के लोग मतलब निर्णायक होते हैं वहाँ का MLA चूज करने के लिए। आप कैसे देख रहे हो? कि स्पष्ट है, एक बात सुनिए आप, राजस्थान एक बिजनेस बाहुल्य, इंडस्ट्री बाहुल्य और व्यापार प्रधान स्टेट है। वहाँ के जाट गुजर यहाँ नहीं रहते हैं, वहाँ का बनिया समाज रहता है, वहाँ का व्यापारी समाज है। सपोर्ट कर सकते वो किसी भी हालत में मोदी को नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि वो व्यापार में भी जहाँ एक गुजराती है दूसरा पार्टनर। राजस्थान में तो कांग्रेस की सवाल ही नहीं है। अशोक गहलोत का कोई लेन देन ही नहीं है व्यापारियों के साथ में। 100% प्रवासी राजस्थानी 90% वोट अकेले मोदी की पार्टी को देगा। कोई इस पर रोकने वाला नहीं है, इसमें कोई संशय नहीं है, इसमें गणित की जरूरत नहीं है।
अच्छा, आपको क्यों ऐसा लगता है? क्योंकि राजस्थान में मैं तो जैसे बात देखने करता हूँ, जाओ तो मैं बताऊँ, मैं राजस्थान में जी राजस्थान के बचपन से लेके राजस्थान की राजनीति में रहा हूँ। 12 साल का था तो स्वतंत्र पार्टी का स्टेट ऑर्गेनाइजर था, मैं रिन्यू नहीं, तब से अब तक राजनीति में हूँ। मैंने एक एक चुनाव देखा है, मारवाड़ी की मेंटेलिटी को जानता हूँ। मारवाड़ी अच्छी तरह जानता है कि आज सूरत की बात करते हैं लोग, कैसे टूट जाएगा वो। सूरत का व्यापारी, आधा व्यापारी मारवाड़ियों का पार्टनर है, वो एक दूसरे से अलग हो ही नहीं सकते। मेरे खुद के 3-4 रिश्तेदार हैं, सबके पार्टनर गुजराती हैं, तो ऐसा होता नहीं है। मारवाड़ी और गुजरातियों का व्यापारिक संबंध अटूट है, और ज्यादातर व्यापारी वर्ग के लोग ही गुजरात में हैं, इसलिए 100% प्रवासियों का संपूर्ण मत नरेंद्र मोदी को ही मिलेगा। अच्छा, इस बार गुजरात में त्रिपाखिया जंग दिख रहा है, आम आदमी पार्टी पर है। कैसे देख रहे हैं आम आदमी पार्टी को? क्योंकि इससे सालों से आपने गुजरात बीजेपी की जंग गुजरात में देखी थी, इस बार आम आदमी पार्टी भी है। आम आदमी पार्टी का जो उद्देश्य है वो था भाई जी गुजरात में एंट्री हो जाए, एक आध सीट आ जाए। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनका राज बनेगा, उन्होंने कभी नहीं कहा कि हम शासन में आएंगे। वो देने की बात तब करते हैं जब वो राज में आते हैं। केजरीवाल कहता बिजली पानी फ्री, तुम राज में आएगा तब फ्री देगा। इससे यूजलेस कमिटमेंट है, आम पार्टी के कमिटमेंट यूजलेस है। लेकिन वो गुजरात में घुसना चाहते थे, जैसे उनकी आदत है गोवा में घुसना चाहते थे। पंजाब में पहली बार घुसे तो फिर बाद में 15 साल में पंजाब जीत लिया। उनका लॉन्ग टर्म प्लानिंग है गुजरात में आने का, शॉर्ट टर्म प्लानिंग नहीं है। इस चुनाव में उनको कुछ नहीं मिलना है, इस चुनाव में उनका केवल एंट्री करने का उद्देश्य है। शायद वो पूरा हो जाए, मैं इस पर संदेह नहीं करता। वोट परसेंटेज बढ़ जाएगी, नो डाउट ऑन दिस पॉइंट। काम करता है केजरीवाल के कुछ प्लस पॉइंट भी है, कुछ माइनस पॉइंट भी है। अब केजरीवाल जी जो देने की रेवड़ियां बांटने की बात करते हैं, इससे जनता उगता चुकी है। अच्छा, कुछ नहीं दे सकता। गुजरात को क्या दे सकते हो? क्या गुजरात को आप सोलर एनर्जी दे दोगे 5000 मेगावाट की? क्या गुजरात में आप एटॉमिक एनर्जी ले आओगे? क्या गुजरात के अंदर आप 4 अंबानी अडानी पैदा कर दोगे? गुजरात के उद्योगपतियों को विश्व पर कर ही नहीं सकता। जिसकी देने की क्षमता लिमिटेड है, उसका प्रभाव अनलिमिटेड नहीं होता है। इसलिए आप पार्टी इज नॉमिनी। अच्छा, आप बता दीजिए मुझे कि आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, बीजेपी, आप किसका समर्थन कर रहे हैं? मैं समर्थन मैं तो भारतीयता का समर्थन करता हूँ। आज केजरीवाल खड़ा होकर कह जाए आई डू एंड डाई फॉर माई कंट्री, मैं विचार बदल सकता हूँ। मैं कोई पार्टी का गुलाम नहीं, इंडिपेंडेंट हूँ। मैं यहाँ पर केवल राष्ट्र हित की बात करने और देश को नरेंद्र मोदी की जरूरत है, इस उद्देश्य से लिए आया हूँ। अच्छा। मैंने कभी नहीं कहा कि गुजरात में भाजपा को, मैंने कहा नरेंद्र मोदी का व्यक्तित्व, उसका नेतृत्व इस देश की जरूरत है। इस बार क्या तो इसी ने पाकिस्तान और चीन को अपनी औकात दिखाई है, इसी ने कश्मीर को बदला है। ये नरेंद्र मोदी की ताकत है। 2 नंबर का धंधा बंद हो गया और 50,000 रुपये से ज्यादा का कैश लेन देन नहीं होता है। ऑल दीज इंप्रूवमेंट्स हैव बीन डन बाय नरेंद्र मोदी। अब तो सैनिकों का सामान निजी हाथों में दे रहा है। मोदी से ज्यादा विचारवान, सोचवान, बुद्धिमान, समझदार, दूरदर्शी, दूरगामी व्यक्ति मुझे तो हिंदुस्तान में कोई दिखता नहीं है। खाली अब रेवड़ियाँ निकाल दो, एक रेवड़ी बांट रहा है, एक यात्रा कर रहा है। कैसी यात्रा कर रहे हो तुम? अच्छा, आप किसी पक्ष को समर्थन नहीं करते तो कांग्रेस की सरकार, बीजेपी अभी राजस्थान में कैसी चल रही है? 3rd क्लास। अच्छा, इट विल बी चेंज विद इन 15 डेज। अशोक गहलोत का ये व्यक्तित्व है कि इसके नेतृत्व में चुनाव होता है तो 20 सीट आती है। सचिन के नेतृत्व में होता है तो 50-60 सीट आती है। इसको जानते हुए अशोक गहलोत के तौर तरीकों के कारण मैं का आरोप नहीं लगाना चाहता, क्योंकि हमारी राइवलरी बहुत पुरानी है। पर मैं आपको एक लाइन बोल रहा हूँ, किसी भी हालत में कांग्रेस गहलोत के नेतृत्व में चुनाव नहीं करेगी। और अगर सचिन के नेतृत्व में चुनाव हुआ तो भाजपा वालों को भी बहुत कड़ा टक्कर मिलेगा। अच्छा, गुजरात में कांग्रेस को कैसे देख रहे हो? गुजरात में कांग्रेस को कैसे देख रहे हो? कांग्रेस की देखो, जो उसका बुनियादी वोट है वो भाजपा से नहीं टूटे। जो भाजपा का राष्ट्रवादी वोट है वो कांग्रेस से नहीं टूटेगा। अपनी अपनी जगह कायम है। मैं कांग्रेस को इतनी कमजोर नहीं मानता, मगर भाजपा के मुकाबले बहुत कमजोर है। भाजपा 120-25 सीट पर आंकड़ा आएगा, इनका 35-40 पर आएगा। ये बहुत बड़ा अंतर है। अंतर को जानते हुए मतदाता उसी को देगा जो सत्ता में आने की संभावना है, और सत्ता में आने की संभावना भाजपा की है। इसलिए न्यूट्रल वोट है वो सत्तापेक्षी होकर के भाजपा के साथ जाएगा।